प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी का 17वां पाठ चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे को पढ़ेंगे। बच्चों, ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी बुक फिनिश हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे चुनावों के बारे में। बच्चों, आपके मम्मी पापा, दादा दादी जी या घर में कोई बड़ा है तो वो वोट डालने जाता है ना। तो ये चुनाव क्या होते हैं, वोट क्या होते हैं, वो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। बालकनी में दादाजी मुड्डे पर बैठे हैं। तो आप चित्र में देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हैं। ये चित्र में दादाजी हैं, दीपक के, और जो दादाजी के पास ये बच्चा खड़ा है ये दीपक है। ठीक है बच्चों। तो दीपक बाहर खेल रहा है। कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग, फाटक का अर्थ होता है घर का मुख्य दरवाजा, बड़ा दरवाजा होता है ना घर के बाहर का, मेन गेट जिसे आप बोलते हो। चित्र में देखो, कुछ लोग भी खड़े हैं, वो दरवाजा खोल रहे हैं। तो दरवाजा खोलकर वो घर के अंदर आते हैं। तभी दीपक दौड़ता हुआ आता है। देखो दादाजी, इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो दादाजी क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं, बातचीत करने आ रहे हैं। तो दीपक दादाजी से पूछता है, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। तो दादाजी क्या कहते हैं दीपक को, बेटा चुनाव में जनता अपना मत वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो प्रतिनिधि क्या होता है? वह सदस्य है जो निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है, जिसे हम वोट डालते हैं ना। जो हमारे शहर का बंदा खड़ा होता है, आदमी खड़ा होता है, या कोई महिला खड़ी होती है, तो जब हम उसको वोट देते हैं ना, तो वो आदमी कौन होता है? प्रतिनिधि कहलाता है। तो दीपक कहता है प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। तो दादाजी क्या कहते हैं, बेटा आप अभी छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की जरूरत है, अभी आप स्कूल जाओ। तो बच्चों, आप भी अभी छोटे हो ना, 5th क्लास में, अभी आप 18 साल के नहीं हो। तो जब आप 18 साल के हो जाओगे ना, तब आप वोट डाल सकोगे। तो दादाजी ने क्या कहा दीपक को कि आप स्कूल जाओ, अभी आप छोटे हो, आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं है। तो दीपक क्या कहता है, बताओ ना दादाजी। दादाजी कहते हैं, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो रहा है। इसी बीच सभी लोग दादाजी के पास आ जाते हैं तथा दीपक स्कूल के लिए रवाना हो जाता है, चला जाता है। दीपक विद्यालय में अपने गुरुजी से, स्कूल जाकर विद्यालय में जाकर अपने टीचर से पूछते हैं, गुरुजी मुझे बताइए ना कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो नेहा पूछती है, गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। तो आप ये देखो, पिक्चर देख रहे हैं ना, जिस तरह से आपके टीचर होते हैं आपको ऐसे पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर ये दीपक के टीचर हैं जो पूरी क्लास को चुनावों के बारे में बता रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखिए चुनाव प्रक्रिया लिखी हुई है और नीचे बच्चे बैठे हैं। आप भी इस तरह बैठते हो ना क्लास में, तो टीचर बच्चों को चुनावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। जिस जिस प्रक्रिया में जनता, जनता कौन, जिस तरह से हम हैं, हम कौन है, जनता है ना। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, वोट डालते हैं ना। तो ये सब जनता है जो वोट डालकर अपने लिए सरकार चुनती है। शालू, शालू क्या कहती है, शालू कहती है ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। तो गुरुजी कहते हैं, इस निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान दे द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अब मतदान क्या होता है, वोट देना। ठीक है, तो अपने वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जी। तो नेहा कहती है, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं।
गुरुजी कहते हैं ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि का कार्य करते हैं। तो बच्चों, जिस आदमी को हम वोट देकर चुनते हैं ना, वो तो हो गया प्रतिनिधि। तो वो प्रतिनिधि क्या काम करता है? वो हमारे लिए काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि हम उसको वोट देते हैं। हम वोट देते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करे। जब भी जरूरत होती है हम काम करवाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। तो प्रतिनिधि क्या काम करता है? जो उसका काम है हमारी सेवा करना, हमारे फायदे के लिए काम करना। ठीक है। तो दिशा क्या कहती है? गुरुजी, क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? तो गुरुजी कहते हैं नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं। तो राजनीतिक दल कौन से होते हैं बेटा? जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है ना, मोदी सरकार, और कांग्रेस जैसे राहुल गांधी है। तो इनके दल बने हुए हैं, जैसे इनकी पार्टी का नाम है ना कि बीजेपी की है या कांग्रेस की है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी बहुत सारे दल हैं। लेकिन निर्दलीय क्या होता है? निर्दलीय दल विशेष से अलग होता है, इसका कोई दल नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है। तो ठीक है, तो ये चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। तो चुनावों में जिस आदमी को खड़ा होना है ना, उसकी भी आयु होनी चाहिए, जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। आपको यह जानकारी तो होगी कि वोट देने की न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष निर्धारित है। तो बच्चों, वोट कौन दे सकता है? वोट आपके मम्मी पापा देते हैं, दादा दादी देते हैं, या आपका बड़ा भाई है, बहन है जो 18 वर्ष की हो गई है या उससे ऊपर है, वो वोट दे सकते हैं। अभी आप छोटे हो, अभी तो आप 5th क्लास में ही हो, तो आप वोट नहीं दे सकते। जब आप वोट 18 साल के हो जाओगे ना, उसके बाद आप वोट दे सकते हो। तो दीपक कहता है जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ? तो गुरुजी कहते हैं हाँ, आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व, इससे पहले आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, नाम लिखवाना होगा। जब आप 18 साल के हो जाओगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना नाम मतदाता सूची में लिखवाना पड़ेगा। तो दीपक कहता है ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? तो वयस्क का अर्थ होता है बच्चों, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, जो 18 साल का हो जाता है, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है, तो जब वो 18 साल का हो जाता है या उससे अधिक आयु का होता है ना, वो वोट दे सकता है। उसे हम वयस्क कहेंगे। 18 साल की उम्र पार करते ही वयस्क होता है। तो आप चित्र में देख रहे हो ना, ये 18 साल के हो गए हैं दोनों बच्चे। तो अब इन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में लिखवा लिया। इनको देखो हाथ ऊपर है ना, ये बता रहे हैं कि हमने हमारा नाम मतदाता सूची में लिखवा लिया है, अब हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, तो हम वोट देने जा सकते हैं। तो गुरुजी क्या कहते हैं? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो बच्चों, वोट सभी दे सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि ये उस धर्म का है या ये उस धर्म का है। कोई महिला है चाहे कोई पुरुष है, सबको बराबर अधिकार है वोट देने का। ये नहीं है कि घर में पुरुष कहें हम डाल के आ रहे हैं या महिलाएं आप घर पे बैठो, नहीं। वोट देने का अधिकार घर में जो भी 18 साल का है ना, चाहे वो महिला है या पुरुष है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबको वोट डालने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। तो जिसमें आपके मम्मी पापा का, दादा दादी का, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आपके बड़े भाई बहन का नाम होगा ना, उस सूची को क्या कहते हैं? मतदाता सूची। मतदाता का अर्थ बताया ना, वोट देने वाला आदमी। तो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है अपना नाम लिखवाने के लिए। तो दीपक गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, मतदाता सूची में नाम दर्ज कौन करता है? कि अगर मुझे वोट देने वाले आदमी को, अगर मुझे वोट देना है तो मुझे मेरा नाम कहाँ लिखवाना पड़ेगा? कौन लिखेगा उसको?
तो गुरुजी क्या कहते हैं कि यह कार्य है BLO। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है? B का मतलब बूथ, L का मतलब लेवल, O का मतलब ऑफिसर। ऑफिसर को हिंदी में अधिकारी कहते हैं। बूथ लेवल अधिकारी या BLO द्वारा किया जाता है। यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। तो दीपक कहता है अच्छा है, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करूंगा। जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा, दीपक कहता है कि जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा, बिल्कुल जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा ना, मैं उसी दिन जाकर अपना नाम मतदाता सूची में लिखवाऊंगा और वोट अवश्य दूंगा। तो सभी बच्चे कहते हैं क्लास में हाँ हाँ हम भी मतदान अवश्य करेंगे, वोट अवश्य देंगे। तो बच्चों, आप भी जब 18 साल के हो जाओगे तो वोट डालोगे ना? हाँ, वोट जरूर डालना है आपको। आपको अपने लिए एक अच्छी सरकार चुननी है जो अपने फायदे के लिए काम करे, हमारे हित के लिए काम करे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि लोकतंत्र क्या होता है। आपने पाठ में पढ़ा था ना लोकतंत्र, काफी बार आया था ना, इस शब्द का प्रयोग काफी बार हुआ था। तो लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें हम सरकार चुनते हैं जो हमारे लिए होती है और हमारे द्वारा चुनी होती है। उस सरकार को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को फिनिश कर लिया है। आपकी जो हिंदी की बुक है वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो आपको सभी वीडियो देखनी है। पीछे हमने 1 से 16 पार्ट किए थे, तो अब तक हमने 1 से 17 पार्ट कर लिए। आपको सभी वीडियो देखनी है। हमने हर चैप्टर पर, हर पार्ट पर 2-2 वीडियो बना रखी हैं। एक में हमने चैप्टर को रीड करवाया हुआ है, दूसरे में उसके क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, जो कि दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको दोनों ही पढ़नी है, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपकी मैम आपकी तारीफ करे, घर वाले आपकी तारीफ करें और आप अच्छे बच्चे कहलाओ। बच्चों, इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगी। हमने आपके 4 सब्जेक्ट लगते हैं ना, हिंदी हमने आज फिनिश कर ली है, मैथ, EVS और इंग्लिश तीनों पर वीडियो बना रखे हैं। आप सभी वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। और बुक के साथ साथ आपकी ग्रामर भी लगती है। आधे नंबर बुक में आते हैं तो आधे ग्रामर में भी आते हैं। तो हमने व्याकरण भी बना रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट लगता है ना, तो हमने उसकी भी ग्रामर बना रखी है, स्टोरी, ऐसे, निबंध वगैरह। तो आपको सभी वीडियोस देखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आपको क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाने, तो इसके लिए आप सभी वीडियो देखिएगा। ओके। और बच्चों, आपको अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। ओके बच्चों, बाय। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, चैप्टर को रीड करके रखिएगा, हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, थैंक यू, बाय।